महाराज, कल की कथा में हम लोगों ने गिर गोवर्धन महाराज का पूजन किया। ब्रजवासी झूम झूम करके महाराज पूजन करके अपने घरों में वापस आ जाते हैं। इधर कुछ दिनों के बाद महाराज इंद्र ने देवताओं से पूछा, क्या बात है देवताओं, दीपावली के इतने दिन निकल गए और ब्रजवासियों ने हमारा पूजन नहीं किया। तो महाराज देवताओं ने बताया कि आपका पूजन अभी नहीं किया और आगे होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि महाराज कृष्ण के कहने पर ब्रजवासियों ने गिर गोवर्धन महाराज का पूजन किया। कंस तो महाराज इंद्र क्रोध में आ गया, अरे उस बाचाल कृष्ण की बात मान करके हमारा पूजन नहीं किया। बाचालम बालिशम स्तब्धमग्गम पंडित मानिनम, उस गमार ग्वाले को पंडित मान लिया है, वो ज्यादा ज्ञानी है। उस कृष्ण की बात मान करके मेरा जो अपमान किया है ब्रजवासियों ने, इसका तो दंड मिलेगा। महाराज मेघों को बुलाया, स्मंतक आदि मेघ आए हैं, जाओ आदेश दिया है महाराज इंद्र ने कि गहराओ इतनी जोरों से कानों के पर्दे फट जाएं, कि घुमड़ाओ इतनी ताकत से पृथ्वी के परत पलट जाएं। दो वज्र पटक गोबर धन पर पृथ्वी के अंदर पहुंचा दो, नामो निशानो बाकी न रहे, खेती पर ओले बरसा दो। जाओ ब्रजमंडल में ऐसा कोहराम मचा दो, इन ब्रजवासियों ने जो अपराध किया है इनको समझ में आना चाहिए कि इंद्र का अपमान करने का दंड क्या होता है। राजा का आदेश महाराज, स्मंतक आदि मेघ चले हैं महाराज, घुमड़ घुमड़ करके मूसलाधार बरसात होने लगी, जोर जोर से आंधी तूफान, घुमड़ घुमड़ के महाराज पवन चलने लगी। ब्रजवासी तो महाराज ऐसी आवाजें सुन सुन करके घबराए जा रहे हैं। दिल को जहलाने वाली महाराज प्रलयकारी प्रबंधन चारों ओर से घुमड़ घुमड़ करके महाराज ब्रजमंडल के ऊपर बरसने लगे, कांपने लगे। ब्रजवासी दौड़ करके महाराज नंद बाबा के पास में पहुंचे, हे नंदराज मेरी रक्षा करो, आपके कहने पर हमने गिर गोवर्धन महाराज का पूजन किया, अब देखो इंद्र के कोप से हमें कौन बचाएगा। महाराज नंद बाबा ने लाला को बुलायो, हे लाला मैंने पहले ही कही थी कि इंद्र नाराज है जाएगो। कन्हैया मुस्कुराए, बाबा चिंता न करो, आप सब मेरे पीछे चलो। समस्त ब्रजवासियों को लेकर के भगवान गोविंद महाराज गिर गोवर्धन महाराज की तलहटी में पहुंच जाते हैं। महाराज एक उंगली पर भगवान कन्हैया ने उस 7 कोस के गोवर्धन को ऐसे उठा लिया जैसे महाराज बरसात में बच्चे कुकुरमुन्ने को उखाड़ लेते हैं। समस्त ब्रजवासी महाराज गिर गोवर्धन महाराज के नीचे पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि बरसात हो रही थी तो पानी अंदर प्रवेश ना हो जाए, इसलिए शेषनाग ने चारों ओर से कुंडली बना दी। महाराज एक दिन निकल गया, दूसरा दिन निकल गया, भगवान कन्हैया उंगली पर पर्वत को थामे खड़े हैं। मैया को लगी
अरे ब्रजवासियों, मेरो छोटो सो लाला इतनो बड़ो पर्वत धारण किए हैं, नख पे पर्वत लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। तुम लोगों को जरूर शर्म ना आवे? अरे मैं अपने लाला को थोड़ा सो भोजन कराए दे, तब तक पर्वत तुम लोग थाम लो। ग्वाला बोले मैया तो को का लागे कि जे पर्वत अकेलो कन्हैया ने उठाए रखो। ए मैया हम सब ने देखो जे लाठी डंडा लगाए रखे, जे देखवे ताई ना लगाए है। बुढ़ी महाराज घमंड में अभिमान से ब्रजवासियों ने कहा, अच्छा तो मैं लाला को भोजन कराई दूं? हाँ हाँ भोजन कराए दो, सुबाए दो, आराम कराए दो, हम लोग हैं ना। भगवान कन्हैया ने महाराज थोड़ी सी उंगली नीचे की, जितने लाठी महाराज डंडे लगे थे सब चटाचट सब टूट गए। पर्वत हिला, ब्रजवासी घबराए, बोले लाला कोई समाज के लोग बनाए बने। भगवान ने पुनः उंगली सीधी कर एक दो दिन नहीं राजा परीक्षित 7 दिन हो गए, मूसलाधार बरसात हो रही है। सब महाराज पर्वत के नीचे खड़े हुए एक दूसरे से बातें करने लगे। हे भैया, नंद बाबा से कहने लगे, बोले नंद बाबा तू सच्ची सच्ची बताए दे, जो लाला तेरो ही है। मुंह को तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो गए भैया, ये 7 कोस को पर्वत जाने अपनी नेक सी उंगली पे उठाए रखो। भैया हम लोगों को ऐसा लग रहा हो तो कि हमने अपने अपने लाठी डंडा जो लगाए रखे उन्हों से कछु सहारो होएगो, लेकिन भैया नेक उंगली नीची का करी, लाठी डंडा तो सब टूट गए। मोय तो ऐसा लगे नंद बाबा कि जी लाला के रूप में जरूर कोई बड़ो देवता है। अब तो महाराज एक ने कही, 2 ने सुनी, तीसरे ने, महाराज सब जितने ग्वाल वाल थे सब दंडवत करवे लगे कन्हैया को। बोले लाला मैंने जाने अनजाने में तो से जो कुछ कही होए, लाला मुझ को क्षमा कर दियो। मैं तो अपनो साथी मित्र समझ तो रहे हो, मोको का पता कि तू इतनो बड़ो देवता है। कन्हैया बोलिए प्रेम में ऐश्वर्य कहां से आ गया? प्रेम को विशुद्ध प्रेम ही रहना चाहिए। भगवान कन्हैया बोले अरे ग्वालाओ, तुम लोगन को का लगे कि ये पर्वत मैंने उठाए रखो है? हाँ लाला, नहीं भैया, जा में मेरी कोई महानता नहीं है। तो कन्हैया बोले सुनो, जो पर्वत कैसे उठो है कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। जब मेरी कछु मानता ना है भैया, कछु माखन को बल बढ़ो। जब हम लोग माखन चुराए जाते तो ऊपर ऊपर की मलाई वालों माखन हमने खाए, उसे भैया ज्यादा ताकत मोह को मिल गई। कछु गोपिन करी सहाय, और राधा जी की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए। और भैया एक बात बताऊं, तुम लोग सब मेरी तरफ टुकुर टुकुर देख रहे थे ना, तो तुम सबन की शक्ति मेरे अंदर आएगी। मेरे देवता ने मंत्र दियो वो को। ग्वाला बोले दारी के बोई में समझू कि ऐसे कैसे पर्वत उठाए लियो, मेरी शक्ति तेरे अंदर पहुंच गई, जैसे मैं कमजोर सो लग रहा हूं। महाराज दिखा भी देते हैं और छुपा भी लेते हैं। 7 दिन के बाद राजन परीक्षित मेघों ने जाकर के बताया महाराज जल तो खत्म हो गया। अब इंद्र ने आकर के देखा तो वहां धूल उड़ रही थी, पानी का कहीं कोई जलाशय कहीं दिखाई नहीं दिया। इंद्र तो आश्चर्य में पड़ गया।
परीक्षित जी बोले महाराज इंद्र तो आश्चर्य में पड़ेगा, हम खुद भी आश्चर्य में हैं कि आखिर 7 दिनों तक ये मूसलाधार बरसात हुई तो वो जल राशि तो कहीं होनी चाहिए थी। चलो पर्वत उठा लिया, ब्रजवासी बच गए, लेकिन जल राशि कहां गई? तब महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन, त्रेता युग में मैया जानकी साधु संतों को भोजन कराती थी, नित्य का यही कार्य था। एक दिन महाराज अगस्त ऋषि आ गए, मैया उनको भी भोजन करा रही थी और मैया हमेशा मन में ये सोचती थी कि कोई महात्मा ऐसा नहीं आता जिसको हम जी भर के भोजन करा दें। तो अगस्त जी बैठ गए महाराज भोजन के लिए। 28 दिन हो गए, मैया जल्दी जल्दी ले आओ, मैया जल्दी जल्दी ले आओ। 28 दिन हो गए महाराज भोजन ही कर रहे हैं, मैया जल्दी आया करो, थाली में कुछ नहीं बचता जब तक आप आती हो। बेचारी 28 दिन में तो बुरा हाल हो गया, परोसते परोसते, बनाने वाले बनाते बनाते थक गए, परोसने वाले इधर थक गए। सो मैया बोली बाबा बीच बीच में पानी भी तो मांग लिया करो। बाबा बोले मैया बीच आए तब तो पानी मांगे, 28 दिन है गए मैया, महाराज बीच ही ना आए रोए। मैया तो घबराएगी, राम जी के पास में पहुंची, बोले जाओ तुलसी दल रख देना, हाथ जोड़ लेना। मैया ने वही किया, बाबा ने पेट पे हाथ घुमाया, बोले मैया बस जल और पिला दो। मैया बोली 28 दिन में जिसका बीच नहीं आया भोजन करते करते, अब पानी कितना पिलाएंगे? राम जी बोले पानी हम द्वापर में पिलाएंगे। तो महाराज इंद्र ने बरसात जैसे ही मेघ होने शुरू की, भगवान कन्हैया ने अगस्त जी को आमंत्रित कर दिया कि भैया पानी पी जाओ। सो पर्वत के ऊपर अंजलि बना के बैठ गए और जितना भी मेघ बरसाते रहे और महात्मा जी सब पी गए, इसलिए कहीं पानी दिखाई नहीं पड़ा। बुढ़ी गोविंद भगवान की